अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे जी, मज़े में होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और खैरियत से स्विट्ज़रलैंड वापस पहुँच चुकी हूँ। और अब मैं हूँ और ये मेरा बिखरा हुआ और थोड़ा थोड़ा सा गंदा मंदा सा घर है। और मैं अब इस वक्त अब ये नेक्स्ट ही डे है कि बच्चे स्कूल जा चुके हैं, सब लोग स्कूल जा चुके हैं और मैं घर को देख देख कर हैरान हो रही हूँ कि मैं किस किस साइड से यहाँ से सारा ये जो खलारा वगैरह पड़ा हुआ है ये संभालूँ। तो सब लोग जा चुके थे। अब मैं सुबह के लिए चाय, मैंने अपने नाश्ते के लिए चाय रखी हुई है, तो अब साथ साथ मैं देख रही हूँ। तो चलें आपको भी दिखाती हूँ। ये ओवन की ट्रे होती है, तो इसमें बेसिकली पिज़्ज़ा वगैरह या चीज़ें वगैरह ब्रेड शेड गर्म करते हैं। तो बच्चे बगैर पेपर के ही ना लगता इसमें गर्म चीज़ें करते रहें, तो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फ़ैट चिकनाई वगैरह जमा हो चुकी थी। तो वो मैंने बाहर निकाल के रखी थी कि इसमें थोड़ा इसको अब साफ़ करूँगी, अच्छी तरह धोऊँगी। और अब इनके लंच की तैयारी है। लंच के लिए ये मैंने जल्दी से ब्रेड निकाल लिया कि चलो जी जल्दी जल्दी सैंडविचेस बना दूँगी। और अब और ये देखें जी, मेरा बैम्बो प्लांट जो है ना सब सारा ख़राब हो गया मेरे बाद। मेरी जुदाई में बस ये बेचारा ख़राब ही हो गया। और अब यहाँ पर गोश्त निकाल के रखा हुआ है, क्योंकि आते ही जी बिरयानी की फरमाइश है कि बिरयानी 1.5 महीना हो गया बिरयानी नहीं खाई। और फिर बच्चे हंस भी रहे थे कि मम्मा वैलेंटाइन डे है तो चलें जी अब तो बिरयानी ज़रूर ही होनी चाहिए। तो चलो फिर मैंने भी सोचा चलो जी बिरयानी बना देते हैं और फिर इसको वैलेंटाइन डे के तौर पर फिर इसको प्रेजेंट मैंने किससे किया वो आपको मैं दिखाऊंगी आगे जाके। और अब आपके साथ ये भी शेयर कर रही हूँ, मैं ख़ुद भी देख रही हूँ कि मैं किस तरफ से खलारा वगैरह संभालूँ। तो अब ज़ाहिर है पूरा मेरा महीना ऐसे ही गुजर जाना है। ये बेड भी मेरे बाद में ही आना था, तो बेड ला कर उन्होंने रख लिया, गद्दे उठा के पीछे कर दिया। अब इनका भी सोचती हूँ इनको मैंने कहाँ रखना है। तो मैं तो हैरान हो रही हूँ कि बच्चों ने इतना गंद फैलाया हुआ है कि बस अब मैं यही सोच रही हूँ मैं कहाँ से शुरू करूँ। तो बहरहाल सबसे पहले तो मुझे लगता है कि किचन ही शुरू होगा। तो ये बड़े बेटे का रूम है, वो भी सो रहा है, उसने लेट जाना था, बाकी बच्चे स्कूल जा चुके हैं। तो चलें अब हम देखते हैं कि मैंने क्या करना है, कैसे करना है। तो बहरहाल चलो जी अभी मैं पीती हूँ चाय, बाकी का काम हम बाद में करेंगे। तो ये किसी की मैं मेडिसिन लेकर आई थी, तो उनको चाहिए थी, तो मैंने सोचा चलो मैं वो निकाल दूँ। तो फिर मुझे ये भी ख्याल आया कि चलें ये तो मैंने ऊपर ही रखा हुआ था, इसको भी मैं आपके साथ दिखाती हूँ। ये इस तरह इससे नान बनेगा। और ये मैं लाहौर से लेकर आई हूँ, मुझे 500 या 600 रुपये में मेरे हाल में मिला है। तो इससे हम इस तरह का नान जब मैं बनाऊँगी फिर आपके साथ मैं शेयर करूँगी। तो जो फ़ोटोज़ मैं आपको दिखा रही थी ना वो मेरी सिस्टर ने बनाए थे, तो वो आपके साथ दिखा रही हूँ। ये कुछ ऐसी चीज़ें थी, मैं अपने स्कार्फ वगैरह लेकर आई हूँ। और अब मैं मेडिसिन ढूंढ रही थी क्योंकि मेडिसिन उनको चाहिए थी, थोड़ा टाइम बचा हुआ था। मैंने कहा चलो मैं पहले ये मेडिसिन ढूंढ लूँ और इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता ये काम भी करना है, अनपैकिंग भी करनी है। तो चले जी अब टाइम हो गया बिरयानी पकाने का। तो मुझे बिरयानी पकाने का ये ख्याल आया, मेरा दिल कर रहा था पुलाव खाने को। तो मैंने क्या किया, मैंने मिक्स कर दिया। मैंने ना गोश्त को पहले थोड़ा सा पानी डाल के बस ऐसे ही कोई 5 मिनट के लिए उसको बॉयल दे लिया ताकि उसकी मेरे पास यखनी निकले। तो वो मैं यखनी भी जो है ना वो चावलों में ऐड करूँगी। तो वो यखनी थोड़ी सी मैंने निकाल ली थी, इसके अंदर प्याज ब्राउन करके तो मैंने अदरक लहसुन के ये क्यूब्स मेरे पास फ्रीज़ किए हुए पड़े थे वो मैंने निकाल रही है। यकीन करें दिल बिल्कुल नहीं कर रहा था किसी काम को भी। और बस वही पाकिस्तान में जो 1.5 महीना बड़े आराम से गुजारा है, बिल्कुल किसी काम को हाथ भी नहीं लगाया। तो अभी तक भी वही जहन में था, पाकिस्तान के शहर में खोई हुई थी मैं। तो पर चलो बहरहाल अब यहाँ तो करना ही था। तो मैंने फिर जल्दी जल्दी से वो जो कहते हैं ना कि फटाफट से जो पिछों लाने वाली बात होती है ना, उस तरह की मैंने आज बिरयानी पका के तो चलो जी उनकी भी फरमाइश पूरी कर दी है। तो बच्चे भी खुश और फिर मैं भी खुश। जल्दी जल्दी से बिरयानी मैंने पका के तो फिर उनको दी थी। तो मैंने इस तरह ऐसे ही जैसे आपको सामने इसमें गोश्त डाल के ना तो उसका फिर कौरमा तैयार कर लिया। उसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया था टमाटरों के बाद, उसका कौरमा तैयार कर लिया। तो अब मैं जो चावल हैं, कभी जब ज़्यादा जल्दी होती है, मेरा दिल नहीं कर रहा होता ना लंबा काम करने का, तो फिर मैं बिरयानी इस तरह भी बना लेती हूँ।
थोड़ा सा वो पहले अदरक और लहसुन का हल्का थोड़ा सा ही पेस्ट था, फिर मैंने इसमें अदरक डाल दिए हैं, तेज़पत्ते डाले हैं, खड़ा मसाला डाला है, मिर्चें डाली हैं और ये बिरयानी के 2 कप डालें। इसके बाद मैं जिस तरह चावलों में आम जितना आप लोग पानी डालते हैं उसके हिसाब से पानी डाल के तो हम चावलों को इस तरह से मैं पहले थोड़ा पका लेती हूँ। तो इधर मेरा कौरमा भी रेडी हो चुका है। उसमें मैंने अदरक जो मैंने चावलों से निकाले थे थोड़े ज़्यादा लग रहा था, अदरक और लेमन डाल दिया है। तो चले जी, चावल भी मेरे फिर मैं थोड़े 5 मिनट के लिए चावलों को दम पे रख देती हूँ। और चावल भी रेडी थे और कौरमा भी रेडी था और अब हमारी बिरयानी भी बस रेडी होने वाली है। तो अब मैं इसकी लेयरिंग करूँगी। तो लीजिए जनाब, हमारी बिरयानी तैयार है। हाँ जी, इधर बोलो ना, इधर बोलो। ये फूल आपके लिए। चलो जी, शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए जी, खाने पीने से तो फ़ारुग हो गए थे। अब ये मिठाइयाँ मैं लेकर आई हूँ तो मैंने सोचा मैं ना इनको पहले ही 2 दिन से पड़ी हुई थी बाहर, तो इनको सोचा मैं इनका भी कुछ करूँ। तो ये डिब्बे के अंदर जलेबियाँ जो कि मैं अपनी बेटी की फरमाइश पर लाई हूँ। इसके अंदर बर्फ़ी है, बर्फ़ी बेटे की फरमाइश, और इसके अंदर गुलाब जामुन और रसगुल्ले लेकर आई थी। इसलिए आपको दिखा रही थी कि इस टीन के डब्बे में लेकर आई हूँ। अच्छी तरह से पैक कर लिया था, बिल्कुल भी बाहर नहीं गिरे थे, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं इनका शीरा वगैरह गिर जाता है। बिल्कुल भी गिरा नहीं था, बिल्कुल ठीक था। तो अब मैंने थोड़ा सा जो खाने के लिए है अपने वो रख लूँगी बाहर रेफ्रिजरेटर में। तो बाकी मैंने सोचा कि फिर उनको थोड़ा फ्रीज़ कर दूँगी और वक्तन फ़वक्तन फिर जब दिल करेगा थोड़ा सा निकाल के, जब ओवन में जो आइस मेल्ट करने वाला टेम्परेचर रहता है ना, उस पर आप हल्का सा वार्म करके इन चीज़ों को खाएं।